होगा क्या, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। एक तरफ सियासत तो दूसरी तरफ कानून, आइन, इंसाफ। और ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सदर जरदारी कब तक नाराज रहेंगे, इसके ऊपर आज कुछ अंदर की खबरें देंगे। और एक बड़ी मीटिंग में बड़े साहब ने क्या कहा, और दूसरी आपको ये भी बताएंगे ये जो 6 महीने वाली कहानी है ये है क्या, 6 महीने किसको दिए गए हैं और किस लिए दिए गए हैं, कौन सी पावर्स पावरफुल अफसरान को दे दी गई हैं। ये सब अंदर की खबरें हैं और उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जनाबे वाला मामला कुछ यूं है और अंदर की खबर ये है हमारे नाजरीन के लिए, सामईन के लिए, कि जनाबे आला सदर जरदारी साहब पिछले 3 हफ्ते से रुस कर, नाराज होकर बैठे हुए हैं कराची। ठीक है, ईवान सदर में उनका दफ्तर, ईवान सदर में उनके कमरे मुंतजर हैं कि जरदारी साहब आए और रौनक बख्शें। लेकिन जरदारी साहब हैं कि नाराजगी इस मरतबा कुछ लंबी हो गई, मनाने वाले भी मनाने नहीं गए। और गुस्सा किस बात पे है, गुस्सा इस बात पे है कि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ गुज़श्ता दिनों 21-22 जुलाई, उसमें 2 जजेस जो थे उनके नाम शामिल, जो पीपल्स पार्टी के नामजद करता थे वो शामिल नहीं किए गए। यानी कि उसको जुडिशल कमीशन ने कंसिडर नहीं किया कि ये जज नहीं बन सकते और अक्सरियत से उनका मामला मुलतवी कर दिया। अब वक्फान हाल कहते हैं कि सदर साहब को ये बुरा लग गया, तो उन्होंने इन 2 जजेस का, नामजद जजेस का, अभी तो वो जजेस बने नहीं, इन नामजद जजेस का गुस्सा बाकी उन 24 जजेस पे निकाल दिया जिनकी मंजूरी जो है वो जुडिशल कमीशन ने दी, और मामला जो है वो सदर ममलकत को बाज़ाब्ता कुगी मारने के लिए, यानी कि नोटिफिकेशन या दस्तखत करने के लिए उनको भिजवा दिया। लेकिन वो लेकर बैठे हुए 19 उसमें एडिशनल जजेस हैं, कोई तो 4 के करीब जो है वो उनकी जो है वो एक्सटेंशन है, और एक और जज जो है एडिशनल जज उसकी भी एक्सटेंशन है। वो ये 24 जजेस का मामला लेकर बैठे हुए हैं कि जनाब अगर ये 2 नहीं हुए तो ये भी नहीं होंगे। अब हुकूमत ने सर पकड़ा हुआ कि क्या करें भाई, किस तरफ जाएं, सदर साहब को गी नहीं मार रहे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर अमल दरामद करना लाजमी है। अब इसमें हार किसकी है, जीत किसकी है, तो अगर कायदे और कानून के मुताबिक चलें तो वो हार और जीत जो है तो वो कायदे, कानून, इंसाफ, आइन की है। ये जिद है, सियासी जिद है, और गड्डी की टिकटॉक भी है बिलावल भुट्टो जरदारी के सबब, ये कहने के सबब। मैं आपको अगले वीलॉग में कुछ और भी इस हवाले से बताऊंगा कि इस टिकटॉक के पीछे कौन है। बहरहाल जब उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया, आज 2 हफ्ते गुजर गए, तो हुकूमत ने एक तो हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने कहा कि चले जी ठीक है जरदारी साहब, अगर आप अपना जो आईनी इख्तियार है उसकी आड़ में बैठे रहना चाहते हैं, कोई फैसला नहीं करना चाहते, तो ठीक है, फिर हम भी आइन और कानून का रास्ता अख्तियार करते हैं। एक मीटिंग हुई, वजीर दिफा जो कि पार्लिमानी लीडर हैं, ख्वाजा आसफ उनके चैम्बर में पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें वजीर कानून भी थे आज़म वजीर तारड़, और वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारक फजल चौधरी भी थे। कबीना कमेटी बैकग्राउंड साजी के भी ये इमरान हैं, तो उसमें भी इस मामले के ऊपर गौर किया गया कि जरदारी साहब को कैसे मनाया जाए। तो वहां पे जो ब्रीफिंग दी गई आइन और कानून के मुताबिक, वो ब्रीफिंग ये दी गई
कि जनाब आइन का आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर कट है। आइन का आर्टिकल 48 ये कहता है कि सदर ममलकत वजीर आजम की एडवाइस पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे, चाहे वो कोई समरी भेजे, चाहे वो कोई बिल भेजे, चाहे कोई भी मामला भेजें। सदर ममलकत सिर्फ जो है वो डाकखाना है। अगर सदर ममलकत को किसी समरी के ऊपर, किसी बिल के ऊपर कोई एतराज है तो वो उस एडवाइस या उस समरी के ऊपर अपना एतराज 15 दिन के अंदर अंदर वजीर आजम को वापस भिजवा सकते हैं और वजीर आजम उस एतराज की रोशनी में उसके ऊपर गौर करके दोबारा सदर ममलकत को समरी भिजवाएंगे और वजीर आजम दोबारा समरी भिजवा देता है तो सदर ममलकत उसके ऊपर 10 दिन के अंदर अंदर दस्तखत करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर दस्तखत नहीं करते तो जनाब आज खुद वो समरी जो है वो मंजूर समझी जाएगी या आज खुद वो जो बिल है वो मंजूर समझा जाएगा। ये हो गया। और अगर इस आर्टिकल 48 को आर्टिकल 75 के साथ मिलाकर पढ़ लें जो कि ब्रीफिंग में बताया गया तो उसमें भी यही चीज है कि अगर कोई बिल सदर ममलकत को एसेंट के लिए भेजा जाता है और वो उसकी एसेंट नहीं करते तो वो 15 दिन के अंदर अंदर वो भी वही प्रोसीजर होगा जिस तरह समरी का प्रोसीजर है। अब सदर साहब ने क्या किया? अब सदर साहब ने ये किया कि ना तो सदर ने इतराज किया है, सदर आसिफ जरदारी ने अभी तक इतराज वजीर आजम को नहीं भेजा कि इसके ऊपर इतराज क्या है। सदर साहब को जो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात है उसके ऊपर सदर साहब को इतराज क्या है, वो उन्होंने इतराज अभी तक तहरीरी तौर पर जब तक ये वीलाग हो रहा है नहीं भेजा था। ठीक है, 15 दिन का वक्त भी इसी हफ्ते पूरा हो जाएगा, कल या परसों पूरा हो जाएंगे 15 वर्किंग डेज। अगर वो इन 15 दिन के अंदर अपना इतराज नहीं भेजते तो भी ये तस्वर किया जाएगा कि सदर ममलकत को इन जजेस के ऊपर कोई इतराज नहीं है, तो फिर वो जो 10 दिन का पीरियड है रिकंसिडरेशन वाला फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो फिर 15 दिन का जब वर्किंग डे 15 दिन पूरे हो जाएंगे या तो फिर सदर इतराज करेगा, वजीर आजम उस इतराज को कंसिडर करके दोबारा भेजेगा और फिर 10 दिन के अंदर सदर का साइन करना लाजमी है, नहीं करता तो आज खुद बन जाएगा, वो समरी मंजूर हो जाएगी। अभी तो पहला ही मरला सदर ने पूरा नहीं किया, सदर साहब ने वो भेजा ही नहीं, इतराज नहीं किया, तो 15 दिन का वक्त जो है वो इस हफ्ते हो जाएगा पूरा। अगर सदर साहब इतराज नहीं करते तो वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है आज के इजलास में कि फिर जनाब वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन इन जजेस का जारी कर देगी। ओ एम ए तो फिर एम ए सही है, इंज तो फिर इंज सही है जी। तो वो उन्होंने ये एक लाइन इख्तियार कर ली, फैसला कर लिया कि अगर सदर साहब की खामोशी है, वो खामोश होकर बैठे हैं, नहीं कुछ बोलना चाहते, बात नहीं करना चाहते, मामलात को हल नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, फिर एनजी तो फिर एनजी सही। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भी सदर साहब के कोई मिन्नत तरला नहीं करेंगे। ईवान सदर से जब राब्ता किया गया हमारे दोस्तों की जानब से तो उनको क्वेरी भेजी गई तो वो जो तर्जमान है मुर्तज़ा सुरंगी साहब, उन्होंने कहा जी जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम प्रेस को आगाह कर देंगे, इसकी प्रेस रिलीज जारी कर देंगे। यानी कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि अभी तक इन जजेस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। असल में जो नाराज़गी की वजूहात है वो वही हैं कि 2 जजेस हैं, 2 है या 3 हैं, 2 जजेस हैं जिनको नाम वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए सिंध हाई कोर्ट के लिए वो अप्रूव कराना चाहते थे। वो उसके ऊपर कुछ कमीशन का फैसला सरीते होता, कमीशन ने उनको कंसिडर नहीं किया, उसकी वजह से ये होगी नाराज़गी और सदर साहब जो है वो चुप करके वहाँ पे जाकर बैठ गए हैं। वैसे भी जनाब बात ये है कि जाते जाते आपको ये बता दें कि सदर साहब को वैसे भी इन दिनों कहा गया है कि ज़रा पहाड़ों शहाड़ों से दूर रहें, समुंदर के करीब रहें और पहाड़ों से दूर रहें। तो जरदारी साहब पीरी फकीरी मानते हैं वैसे, ठीक है ना जी। तो ये भी एक वजह है कि वो आजकल पहाड़ों से थोड़ा दूर हैं, शायद पहाड़ों के ऊपर रहने वालों से कोई खतरा हो या फिर कोई और वारदात हो। समंदर के उनको कहा गया करीब रहा जाए तो वो जाकर समंदर के करीब रह रहे हैं, पहाड़ों से दूर हो गए हैं। लेकिन ये दूरी जो है वो हुकूमत इसमें से क्या निकालने की कोशिश कर रही है वो मैंने आपको बात बता दी। अब देखते हैं इसमें हार किसकी होती है और जीत जो है वो किसकी होती है। जुड़े रहिए
हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।